देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज पूरे दिन की बड़ी खबरें आपको बता दें। तेज प्रताप यादव बोले मुझे जिताया, मतलब लालू जी को जिताया और तेजस्वी को चैलेंज और बांसुरी बजाकर दिखाया। फिर तय करेंगे कि कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन। हाजीपुर के महुआ में गुरुवार को प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे शरीर में किसका खून है? सामाजिक न्याय लालू यादव का खून है। अगर आप हमको जिताने का काम कर रहे हैं तो आप लोग लालू जी को जिताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी को चैलेंज देते हुए कहा कि वह बांसुरी बजाकर दिखाएंगे कि और फिर मानेंगे कि कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन। तेज प्रताप ने राजद विधायक और महुआ के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया बता दिया। महुआ के लोगों को कहा कि अगर बहरूपिया आपके यहाँ आता है तो उसे झुनझुना दे दीजिए और जब जब हम महुआ आते हैं तब तब यहाँ का बहरूपिया विधायक रोने लगता है। तो वहीं मुकेश सहनी ने एनडीए में शामिल होने के कयास पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव है। और चिराग पासवान के मामले में दिलीप जायसवाल ने कहा कि अपराध के मामले चिराग पासवान का बयान आया है, लेकिन उन्होंने लगा पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो उन्होंने सरकार की तारीफ की है और कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार भी बनेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर की पारू विधानसभा में सरैया के जगह सिंह हाई स्कूल मैदान में प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया है, वह बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दी। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं और अपने अभी तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया है। इसीलिए आपके बच्चे मोदी के गुजरात में जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं। उन्होंने और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं से वोट ना दे, और चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी जी हो, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट ना करे। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दे और बिहार में जनता का राज स्थापित करे। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करे। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष के आरोप पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस मामले में सरकार इस स्थिति स्पष्ट कर दी है और इसके पहले रिपोर्ट पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता और सबसे कम गड़बड़ी का मामले इस रिपोर्ट में आया है। जनता जान रही है कि कैग रिपोर्ट आता है और पिछला बैकलॉग क्लियर हो जाता है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने बैठने के लिए भिड़े कार्यकर्ता। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बीच बजाव कर मामले को शांत करवाया और कांग्रेस ने पुलवामा और पहलगाम हमले में मारे गए बिहार के जवानों के परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं और पटना के कांग्रेस कार्यालय में सेना और सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा था। इस दौरान बैठक के एक कार्यकर्ता भिड़ गए और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सेना के जवानों को बैठने के लिए जगह देने को कहा। इस दौरान एक कार्यकर्ता उनसे बहस करने लगा कि आपको इंतजाम करने रखना चाहिए था ना। आशा और मतदाता कार्यकर्ताओं के बिहार सरकार में आंगनवाड़ी सेविकाओं को गिफ्ट दिया और सरकार के आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और राशि वित्त विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। और पहले योजना के तहत सेविकाओं को नया मोबाइल फोन दिए जाने की बात भी चल रही है, लेकिन अब सरकार सीधे रकम उपलब्ध कराएगी। तो वहीं सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पैसा अकाउंट में आने के बाद 7 दिनों के अंदर सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदकर उनकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपनी होगी। तो वहीं आईसीडीएस निर्देशालय को भेजी जाएगी। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया है। जी हां, गुरुवार को विजय सिन्हा ने गया जी के विष्णुपुर मंदिर में पूजा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के संकल्पों पर हनुमान बताया और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनना है या अब मुख्य लक्ष्य है। और उन्होंने कहा कि जहां भगवान हो वहां भय और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होता है। तो वहीं इस पर आरजेडी और कांग्रेस सरकार पर आक्रोश भी हो चुका है और बुधवार को कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के बजट का 1/3 70,000 करोड़ की राशि चोरी हो गई है।
अब आपको बता दें कि हजम कर ली गई है और बांटे भी गए हैं। यह बोले लोग हैं जो हमने बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और दूसरे कागज मांगते हैं, लेकिन खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। तेजस्वी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चुप है, इसका मतलब है कि ना कहीं गड़बड़ी हुई है इधर। और तेजस्वी के आरोपों पर सम्राट ने कहा कि यूटिलाइजेशन और सर्टिफिकेट नहीं देने का मतलब घोटाला नहीं होता है, और अगर घोटाला तो वो तब का है जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। वहीं गुरुवार को राजधानी की सड़कों पर कैग की ओर से जारी रिपोर्ट्स को लेकर पोस्टर लगने लगे हैं और पोस्टर में लिखा है कि कैग का खुलासा, बिहार का महाघोटाला 71,000 करोड़। इस पोस्टर में पीएम मोदी, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत बिहार सरकार के अलग अलग विभाग के 10 मंत्रियों की फोटो और उनके विभाग की राशि का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा घोटाले की राशि पंचायती राज विभाग में बताई गई है। कल यह बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रेस मुकेश सहनी कर रहे हैं और कल पटना में हुई महागठबंधन की बैठक से सहनी के गायब होने को लेकर शुरू हुई बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में महागठबंधन की बैठक चल रही थी और सहनी दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे। दिल्ली में राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई के लिए उड़ान भर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की तरफ से उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर है और सीट शेयरिंग में भी उनका विशेष ध्यान रखने का भरोसा भी दिलाया गया है। तो फिलहाल आज की खबर में इतना ही। कल फिर हम लौटेंगे और पूरे दिन की खबर आपके पास लेके आएंगे। तो नमस्कार, तब तक के लिए।